हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डाटा फॉर यू पर। तो आज मैं आपके लिए ब्रिज कोर्स विज्ञान का तृतीय सप्ताह का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो है भौतिक राशियाँ। तो आइए हम सीधे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ पेज नंबर 25 पर। तो पेज नंबर 25 पर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। कार्यपत्रक एक वस्तु की लंबाई 5 मीटर है। यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? 500 सेंटीमीटर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? 720 मिनट। एक वस्तु का द्रव्यमान 5000 ग्राम है। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका क्या मान होगा? 5 केजी। पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या है? 373.15 के। एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि हम इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? 0.15 मीटर। एक फिल्म 2 घंटे और 30 मिनट तक चलती है। यदि हम इसे मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? 150 मिनट। एक वस्तु का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है। यदि हम इसे ग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? 500 ग्राम। 273.15 के को डिग्री सेल्सियस में बदले। 0 डिग्री सेल्सियस। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या है जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिखिए। वेग, त्वरण, बल, ताप। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास पत्रक 2 पर। तो अभ्यास पत्रक 2 पर आपका सॉल्यूशन है। निम्नलिखित राशियों को मूल भौतिक राशियों एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को परख कर उचित कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पे मूल भौतिक इकाई और व्युत्पन्न भौतिक इकाई को अलग अलग कर दिया है। मूल भौतिक इकाई होगी लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, दूरी। व्युत्पन्न भौतिक इकाई मंदन, त्वरण, वेग, गति, बल। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास पत्रक 3 पर। तो अभ्यास पत्रक 3 पर निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी इकाई से मिलाइए। तो यहाँ पर मैंने इनकी इकाई से मिला दिया है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन। अब हम आते हैं पेज नंबर 26 पर। तो पेज नंबर 26 पर अभ्यास पत्रक 4 पर चलेंगे। तो ये अभ्यास पत्रक 4 है। लंबाई मापन तालिका तैयार कीजिए। पेंसिल 15 सेंटीमीटर, किताब 25 सेंटीमीटर, कॉपी 20 सेंटीमीटर, रबर 5 सेंटीमीटर, स्केल 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास पत्रक 5 पर। अभ्यास पत्रक 5 पर है द्रव्यमान मापन तालिका तैयार कीजिए। वस्तु और उसका वस्तु का द्रव्यमान। सेब का द्रव्यमान 150 ग्राम, आलू का 200 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, किताब 300 ग्राम, पत्थर 1 केजी। इसके बाद आते हैं हम अभ्यास पत्रक 5 पर। तो अभ्यास पत्रक 5 पर आप देख लीजिएगा। बल की परिभाषा लिखिए। जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाई जाती है तो उस पर लगाया गया प्रभाव बल कहलाता है। बल की इकाई लिखिए, न्यूटन एन। 7वां है दाब की परिभाषा लिखिए। उत्तर है किसी सतह पर परिवर्तित एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। 8वां है दाब की इकाई लिखिए, पास्कल पीए। 9वां है एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। दाब की गणना कीजिए। दाब P बराबर पर बल F बटे क्षेत्रफल A बराबर 100 टन ओब्लिक 2 वर्ग मीटर बराबर 5 पास्कल। बल का मात्रक किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? सर आइजैक न्यूटन के नाम पर। अब आते हैं हम पेज नंबर 27 पर, जो कि है ध्वनि वाला पाठ। तो ध्वनि वाले पाठ में देख लीजिएगा, सारणी दे रखी है और सारणी का आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग। वीणा, तानित डोरी तार, तबला, तानित झल्ली, सितार, तानित तार, बांसुरी, वायु स्तंभ, शहनाई, वायु स्तंभ, ढोलक, तानित झिल्ली और हारमोनियम, वायु स्तंभ। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर हम आते हैं पेज नंबर 30 पर। तो पेज नंबर 30 पर आप ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन गतिविधि 1। तो गतिविधि 1 में वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग को लिखिए।
वीणा, तनिक तार, तबला, तनिक झिल्ली, शहनाई, वायु स्तंभ। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास पत्रक 1 पर। ध्वनि क्या है? किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की गति वायु में क्या है? लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर है और क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई Hz है और जो वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर है। श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि अंतर लिखिए। श्रव्य ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है 20 Hz से 20,000 Hz तक, मतलब हर्ट्ज। अश्रव्य ध्वनि जो मनुष्य नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य ध्वनि को आवृत्ति सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक ध्वनि। अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा है 20,000 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रकृति, ठोस, द्रव, गैस और तापमान पर। ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? ध्वनि का उपयोग संचार में, संगीत में, सोनार तथा दूरी मापने में किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? अत्यधिक शोर और अवांछित शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।